हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ छोले भटूरे वाली छोले की रेसिपी। तो चलते हैं इस छोले को बनाने के तरफ। तो सबसे पहले हम पोटली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लिए हैं। इस पे हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 तेजपत्ता को तोड़ के ले लिए हैं, 3 से 4 लहसुन कुटी हुई, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हम चाय पत्ती डाल देंगे और इस कपड़े को हम अच्छी तरह से गीठा लगा देंगे। तो यहाँ पर पोटली हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम रखते हैं अभी साइड। और यहाँ पर हम ले लिए हैं काबली चने भिगोए हुए। तो यहाँ पर लगभग 1.5 कप इतना काबली चना है। तो इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के और ले लिए हैं। तो अब हम चलते दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें चढ़ाएंगे हम कुकर, और कुकर में हम डालेंगे काबली चने को। तो यहाँ पर भिगोए हुए काबली चने डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे पोटली जो बनाए थे पहले, और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक और 1 गिलास पानी, जितनी छोला डूबनी चाहिए। तो यहाँ पर पानी डाल के और कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से हम पकने देते हैं। और यहाँ पर 4 सीटी आ चुकी हैं। थोड़े से हम गैस को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोले में कितनी अच्छी कलर आई है। तो इस पोटली को हम निकाल देते हैं बाहर और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर काबली चने बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इस कुकर को हम दूसरे गैस चूल्हे के ऊपर में रख देंगे और इस चूल्हे पे हम एक चढ़ाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। और कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पे हम 3 से 4 बड़े चम्मच इतना कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम साबुत जीरा डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। जीरा को हम चटकने देंगे यहाँ थोड़ा सा, और जीरा बहुत ही अच्छी तरह से चटक गई है। अब इस पे हम बारीक कटे हुए 1 बड़े साइज का प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी बना के ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज की जो कलर है वो हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई है। तो इस जगह पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 बड़े चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर और मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर 3 बड़े साइज का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च डाल के इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। तो यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए और मिक्स करेंगे। तो इसी ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स करके डाल देंगे यहाँ पर। अब हम इसे फिर से लगातार इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले को भून के तैयार करेंगे। तो इसमें हम मसाले और डालेंगे। तो मसालों में यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम लेंगे 1 छोटी चम्मच। इन मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए भून के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मसाले डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम में। और यहाँ पर 4 मिनट पूरी हो गई है और मसाले से तेल अलग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मसाले को और 1 मिनट के लिए भुनेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच इतना नमक डालेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल के और फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी एकदम परफेक्ट भुन के तैयार हुई है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़े से छोले। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इतना छोले डाल देंगे बड़े चम्मच में, और इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में इसका पेस्ट बना के और डाल सकते हैं। इससे छोले की जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक बनेगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम सारे छोले को डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम लगभग 1 गिलास इतना पानी डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे छोले मसाले। तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच इतना छोले मसाले डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फिर से एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर करके और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकने देते हैं। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई हैं और हमारे छोला बनके बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर ताजी फ्रेश हरी धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा भटूरे के लिए छोला बनके तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर ठंडी होने के बाद में इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें।